क्या आप भी बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, रेलवे में सरकारी नौकरी चाहते हैं? तो आज ही जुड़िए राहुल की पाठशाला से। यहां मिलेगी आपको बेहतरीन तैयारी। अभी सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हम लोग 50 क्यूज और करेंगे, 200 पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का क्विज से। और इसमें सही जवाब आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 50 में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए समय ना देते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए 151 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। संप्रसारित विलयन में रखने पर कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। आकार परिवर्तित होता है, या कोशिका सिकुड़ती है, या कोशिका फूलती है, या कोशिका नष्ट होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आकार परिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा आवश्यकता किस रूप में होती है? सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में होती है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता एटीपी के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए सही जवाब। सक्रिय परिवहन की दिशा कैसी होती है? सक्रिय परिवहन की दिशा कैसी होती है? इसका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या फिर इसका बी होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, या फिर कोई निश्चित नहीं है, या दोनों दिशाओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। निष्क्रिय परिवहन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर बताइएगा। तो किसकी नहीं होती है? ऊर्जा की नहीं होती है जो एटीपी की, या सांद्रता का परिवर्तन नहीं होती है, झिल्ली की नहीं होती है, या फिर जल की नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा एटीपी की नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। कोशिका में प्रोटीन की संरचना और पैकिंग का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कोशिका में प्रोटीन और संचयन पैकिंग के कार्य कौन करता है? तो गल्जी क्या करता है। आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए। कोशिका मृत्यु का नियंत्रण नियोजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टोसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अचानक होने वाली अनियंत्रित कोशिका मृत्यु को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है अनियंत्रित कोशिका मृत्यु को क्या कहते हैं? अचानक होने वाली नेक्रोस कहते हैं, या एप्टासिस कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, या माइटोसिस कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्रोसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका VVI क्वेश्चन है एकदम, इसको एकदम लिख लीजिएगा अपने बुक में। चलिए इसका सही जवाब बताइए। कैंसर कोशिका में किस प्रकार का अनियंत्रित विभाजन होता है? कैंसर कोशिका में कौन सा प्रकार का अनियंत्रित विभाजन होता है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है, या अर्धसूत्री विभाजन होता है, या कोई विभाजन नहीं होता है, या फिर असूत्री विभाजन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनियंत्रित सूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है। ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ट्यूमर होता है, जैसे गांठ होता है, वो बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आग्नोजेसिस होता है, या फिर साइटोसिस होता है, या हिस्टोसिस होता है, या फिर आग्नोसिस होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आक्सोजेनिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में देखने को मिला, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है ये सब। कैंसर का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर का अध्ययन किस जीव विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है, या मायोलॉजी में किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। 161 नंबर क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ DNA कहाँ स्थित रहती है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, इसको बताइए, आंसर बताइए जल्दी। केंद्रक भाग में, या केंद्रक में, या लाइसोसोम में, या फिर माइक्रोकैंटिया में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। 1 नंबर का सही जवाब, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA कहाँ स्थित रहती है? तो ये लिखा है केंद्रकाभ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। जीवाणु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर से मुड़े हुए उभारों को क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़े हुए उभारों को क्या कहते हैं? तो मेसोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। जीवाणु में मेसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? मेसोसोम का मुख्य कार्य क्या है जीवाणु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर
ये लिखा हुआ है श्वसन और डीएनए प्रकृति को कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जीवाणु में मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाने वाले छोटे वृत्ताकार डीएनए को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप लोग सही जवाब बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लाज्मिड का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? प्लाज्मिड का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है बताइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, या कपड़ा धोने में उद्योग में किया जाता है, या चमड़ा उद्योग में किया जाता है, या कागज उद्योग में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीले हरे शैवाल किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, बहुकोशिकीय कोशिका का उदाहरण है, या अकोशिकीय का उदाहरण है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए इसका सही जवाब। अमीबा किस प्रकार के जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्रकार का जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरामीशियम में गति करने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें आपका पक्षभाग पाया जाता है, या कक्षाभिग पाया जाता है, या पाद पाया जाता है, कुटपाद पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षमाप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की गति के लिए क्या पाया जाता है? अमीबा में भोजन ग्रहण और गति करने के लिए क्या पाया जाता है? तो इसमें कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद से ही अमीबा भोजन भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एंट अमीबा हिस्टोलिका में मानव में कौन सा रोग होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका मानव में कौन सा रोग होता है? तो अमीबा पेचिस का रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। मानव रक्त की लाल रक्त कोशिका आरबीसी में कौन सा अंग अनुपस्थित रहता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनुपस्थित रहता है। तो इसमें रहता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अनुपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। परिपक्व स्तनधारी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? चाहे कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिनों का होता है। परिपक्व स्तनधारी आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बताइए आप लोग। श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका होता है, आप लोगों को तो याद भी होगा, ये संक्रमण से सुरक्षा, प्रतिरक्षा, मतलब जो भी रक्षा करता है इसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। रक्त की कौन सी कोशिका प्लेटलेट्स कहलाती है? तो थ्रोम्बोसाइट कहलाती है, या एर्थियोसाइट कहलाती है, मोनोसाइट कहलाती है, या ल्यूकोसाइट कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कोशिका के किस अंग को लाइसोसोम का जनक माना जाता है? यहाँ पे कोशिका के किस अंग को लाइसोसोम का जनक माना जाता है? तो गोल्गी काय को कोशिका का अंग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कोशिका में ग्लाइकोपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण मुख्य स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब होता है गोल्गी काय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। कोशिका में ग्लाइकोपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो गोल्गी काय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। कोशिका द्रव का वह भाग जो कोशिकांगों के बिना होता है क्या कहलाता है? कोशिका का द्रव का वह भाग जो कोशिकांगों के बिना होता है क्या कहलाता है? तो साइटोसोल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही बताइए। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के निर्माण में प्राथमिक यौगिक कौन सा है? तो इसमें सेलुलोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका देखिए क्या होता है। जंतु कोशिका में संचालित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, या किस रूप में रहता है? तो ये भी होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी आपका ऑप्शन नंबर यही होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सही जवाब बताइए। पौधों में संचित भोजन मुख्य रूप से किस रूप में रहता है? इसके स्टार्च के रूप में रहता है, लगता है आपको लोग भी याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैनेजर आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? मैनेजर आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमआरएनए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केंद्रक अनुवांशिकी संदेश राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो टीआरएनए का भी मुख्य कारण ऑप्शन नंबर यही होगा, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। सही जवाब है इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। कोशिका में कुल आरएनए का सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा आरएनए होता है? तो इसका भी होता है आरएनए 80% होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। डीएनए में आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुलेखन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसका कहते हैं अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जैसे एचआईवी विषाणु में क्या कहलाती है? तो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो रहता है। आइए देखिए सेंट्रोसिंड्रोम सेंट्रल डोग्मा की अवधारणा किससे बनी होती है? तो इसके फ्रांसीसी क्रिक द्वारा बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रेगर और जोहान मेंडल ने बनाया पिता को इनको जाना जाता है। चलिए ये सही जवाब है आपका। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। आप लोग ये 9th-10th में पढ़े होंगे कि अनुवांशिकी का प्रयोग सबसे पहले किस पौधे पर हुआ था? तब मटर के पौधे पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? यहाँ पे देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कोशिका में ग्लाइकोसाइसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? तो ये भी होती है केंद्रक द्रव में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यही हो रहा है, टाइप करने में कुछ गलती हो गया। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका के किस अंगक में संपन्न होती है? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स में होती है। हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे, इसके बाद दूसरा हम वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोगों को अच्छा से बताएंगे और एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोसाइसिस के अंत में ग्लूकोज के एक अणु के पायरुविक अम्ल किस अणु का बना होता है? तो ये होता है 2 अणु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज को पूर्ण रूप ऑक्सीकरण के कुल कितने एटीपी रहते हैं? तो ये हो जाएगा 36 या 38 एटीपी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अनाक्षी श्वसन में शुद्ध लाभ कितने एटीपी अणुओं का होता है? तो ये भी होता है 2 एटीपी अणुओं का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है 196। मानव पेशी कोशिका में ऑक्सीजन श्वसन के दौरान क्या बनता है? थकावट होती है। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल बन जाती है, तभी थकान उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ईस्ट किरण के दौरान मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है आपका CO2। इथाइल अल्कोहल और CO2 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा कोशिका विज्ञान में ऑटोफैगी की खोज के लिए 2016 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, योशिनोरी ओसुमु को दिया गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट में भी आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कोशिका में कैल्शियम आयनों का Ca2+ का मुख्य संचालन कौन सा ऑर्गन या ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ACR करता है। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को वाचिंग करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इससे भी अच्छा। और बिहार पुलिस बिहार दरोगा का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को जरूर देखें। ये मत समझिए कि क्वालिटी चाहे जो भी अच्छा नहीं है। मेरा क्वेश्चन एकदम फैक्ट है। अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो कहिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे बाहर कुछ आया था। चलिए धन्यवाद।